तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो। मैं धीरेन्द्र चौहान आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए ट्रेन की सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आऊंगा, तो अपने वादे के अनुसार मैं कहानियां लेकर आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, पहली कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ओम है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे नाना पुलिस में थे। वह एक बार ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। उन्होंने उससे पहले कभी भी सफ़र नहीं किया था ट्रेन का। वो उनका पहला ही सफ़र था कि आधा सफ़र बीता ही था, उनको वॉशरूम से किसी की आवाज़ आई, चीखने की। पहली बार में तो मेरे नाना ने ध्यान नहीं दिया। जब दोबारा चीखने की आवाज़ आई तो वो अपने एक साथी के साथ उस वॉशरूम को चेक करने के लिए गए, और जब वहाँ चेक किया तो वहाँ उनको कोई भी नहीं मिला। नाना वापस जब पायलट की तरफ लौटकर आ रहे थे तो पायलट ने कहा कि सामने कोई खड़ा है। पायलट ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन उसने उस आवाज़ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसी जगह पर ट्रेन को लाल बत्ती का सिग्नल मिल चुका था। ट्रेन वहीं रोक दी गई। तब मेरे नाना और उनका साथी आदमी नीचे उतरे और उस आदमी को देखने गए, लेकिन वो आदमी वहां उन्हें नहीं मिला। शायद वो जो कुछ भी था वो वहां से जा चुका था। ट्रेन का पायलट अंदर ही बैठा था। न जाने उसने ऐसा क्या देखा कि उसने एक साथी आदमी से कहा कि जल्दी जाकर उन्हें वापस लेकर आओ। वो आदमी थोड़ा सा पास गया और उसने दूर से ही कहा कि तुम लोग मौत की गली जा रहे हो, ज़्यादा आगे मत जाओ, वहीं से लौटकर वापस आ जाओ, वहाँ शमशान घाट है। जो भी आदमी इस ट्रैक पर खड़ा हुआ देखा गया था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक प्रेत है। यह कहकर वो आदमी तुरंत वापस ट्रेन में आ गया। लेकिन मेरे नाना और उनका वो साथी, दोनों आदमी अभी भी वहीं पर थे और उसे ढूंढ रहे थे कि इतने में ही वो प्रेत मेरे नाना को दिखाई दिया, लेकिन वो उनको साथी को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। नाना बताते हैं कि उसका चेहरा इतना भयानक था कि मानो उसने सालों से कुछ ना खाया हो और उसके शरीर में खून की एक बूंद ना हो। कई जगह पर तो ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से खून भी टपक रहा है, जैसे कि उसे जला दिया गया हो। कि इतने में ही ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। ट्रेन का कई बार हॉर्न बजने के बाद नाना और उनका साथी तुरंत ट्रेन की तरफ भागे और अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन वो प्रेत अभी भी उस लोको पायलट को दिख रहा था, नाना को भी दिख रहा था, लेकिन बाकी लोगों को वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो कोई भी वहां पर उस समय था, सब इस बात पर विश्वास कर रहे थे कि आखिर कोई ना कोई ट्रेन के सामने है, चाहे वो कोई भी बुरी शक्ति हो। पायलट ने मेरे नाना से कहा कि क्या मुझे ट्रेन चला देनी चाहिए। मेरे नाना ने कहा, आप निश्चिंत होकर ट्रेन चलाइए। सब लोगों ने हनुमान जी का नाम लिया और फिर ट्रेन चल पड़ी। फिर सुबह पता चला कि उस इलाके में सिर्फ शमशान घाट ही नहीं, बल्कि 2 कब्रिस्तान भी हैं। इसीलिए अक्सर वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कई बार तो लोगों की जान भी चली जाती है। दोस्तों, ट्रेन से जुड़ी भूतिया कहानियाँ या कहें कि पैरानॉर्मल कहानियाँ हमें बहुत रोमांचित करती हैं। सबसे ज़्यादा रोमांच तब पैदा होता है जब रात को ट्रेन एक सुनसान अंधेरे स्टेशन या किसी वीराने में रुक जाती है। एक जरा सी भी हलचल आपके अंदर खौफ पैदा कर सकती है। मेरे एक मित्र हैं, मैं आपको उनके साथ घटी एक घटना बताना चाहता हूँ। दरअसल वो भी एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो उनकी जो ट्रेन थी वो एक वीराने में रुकी थी, जहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं थी। वो जंगल टाइप इलाका था।
हम सभी जानते हैं कि जब ट्रेन कहीं रुकती है तो लोग फ्रेश होने के लिए नीचे उतरते हैं। बहुत से लोग ट्रेन में ही फ्रेश हो लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ताज़ी हवा में उतरकर फ्रेश होना चाहते हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग ट्रेन से नीचे उतर गए थे और मैं ट्रेन के अंदर ही था। तब मैंने ट्रेन में एक अजीब सी आकृति देखी थी जो एक इंसान की तरह चल रही थी। ऐसा लगा कि मानो कोई औरत ऊपर से नीचे साड़ी से ढकी पोशाक में कहीं जा रही हो। हैरत की बात तो ये थी कि वह स्थान मध्य प्रदेश का घना जंगल था और समय था रात के करीब 1:30 बजे का। उसने फिर अपने कोच के अटेंडेंट जो कि उस वक्त जगा हुआ था उसे भी दिखाया और पूछा कि वह आकृति क्या है। उसे भी वो आकृति दिख रही थी और यदि हाँ तो वह है कौन आखिर। अटेंडेंट ने कोच के दरवाजे की खिड़की से देखा तो उसे भी वह चीज़ दिखी। उसने एकदम से इशारा किया, आवाज़ मत करना। करके उसने कहा कि चुप रहने में ही भलाई होगी। ट्रेन थोड़ी देर में चल पड़ी तो उसने मेरे दोस्त को बताया कि उस घने जंगल में ऐसी आकृति कई बार दिख जाती हैं। साथ ही उसने एक और बात बताई कि पहले एक कोच के एक अटेंडेंट ने ऐसी ही एक आकृति को आवाज़ लगाई थी। तब उसके शरीर में दर्द हो गया था और वो 3-4 दिन तक बीमार रहा। उस दौरान उसे अक्सर डरावने सपने आते थे जिससे उसका सोना भी दूभर हो गया था। किसी को भी नहीं पता कि वह औरत जैसी आकृति आखिर है क्या। कोई कहता है कि वह कोई डायन थी जिसे मार दिया गया था और कोई कहता है कि कुछ साल पहले कोई लड़की रेल की चपेट में आ गई थी, पर उस लड़की को कई बार देखा गया रेल स्टाफ द्वारा। मैं और मेरा भाई अब हम दोनों लखनऊ में एक ही साथ रहते हैं, लेकिन जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये उस समय की है जब हम दोनों भाई बिजनेस के चलते अलग अलग रहा करते थे। तब एक बार मेरे भाई को लखनऊ से औरंगाबाद जाना था बिजनेस के चलते। तभी मैं उसके घर पर अचानक पहुंचा था तो उसने मुझसे कहा, भैया चलो मैं तुमको भी औरंगाबाद ले चलता हूँ। मैंने मना कर दिया मगर वो नहीं माना और फिर मैं उसके साथ चल दिया। मैं जिस ट्रेन में था उस ट्रेन में कुछ साधु बैठे थे। अचानक एक औरत के बच्चे ने उन बैठे हुए साधुओं की मिट्टी की मलेरिया के राख गिरा दी थी। तभी बाबा बोले, ये तूने क्या किया बालक, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैंने उस साधु बाबा से कहा कि बाबा ये बच्चा है, इसको माफ़ कर दो। बाबा बोले ये संभव नहीं है और उस बच्चे की माँ रोने लगी। तो मैंने कहा बाबा अब बस भी करो, तुम तो बाबा हो ना। उस बाबा को ना जाने क्या हुआ, उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि आज तू अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा। मैं खामोश रहा। तभी एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुक गई और मैं चाय पीने के लिए उतर गया। तभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ गई और मेरी ट्रेन छूट गई। मैं और मेरा भाई खामोश होके बैठे हुए थे। तभी उस ट्रेन को वापस आते देख मैं बहुत खुश हुआ और फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा तुम्हारी शक्ति बस इतनी थी कि तुम ट्रेन को ले गए और मेरी शक्ति यह है कि मैंने ट्रेन को वापस बुला लिया। दोस्तों अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी हों तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप मेरी ऐसी ही और हॉरर कहानियाँ सुन पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।